नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो आगे बात करते हैं उसके विभाजन के बारे में। तो देखो कोई रेखा है, मान लो ये रेखा है, ये रेखा है, इसका बिंदु A हो गया, ये B हो गया। इसके अनुपात मान लिए x1 y1, इसके मान लिए x2 y2। यहां पर कोई बिंदु C है जो इसको मान लो कोई अनुपात है m1 अनुपात m2 के अंदर विभाजित कर रहा है। इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं x और y। ये देखो इस लाइन के ऊपर है तो अंत्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन का सूत्र क्या होता है? अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन के लिए x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और y के लिए सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। देखो जहां x है वहां क्या आ जाता है y, अंत्य विभाजन के लिए। यही बाह्य विभाजन के लिए बात करें तो x के लिए क्या होता है m1 x2, बस प्लस की जगह दोनों की जगह क्या लगा दो माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2। देखो प्लस की जगह माइनस, ऐसे y की जगह क्या लगा देंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। और सीधा पर मान लो अंत्य विभाजन वाला फॉर्मूला है, सीधा m1 xy का निकालना चाहे बिंदु C x y, सीधा मतलब दोनों को साथ में निकालना चाहे तो सूत्र ये हो जाता है देखो m1 x2 प्लस ये x का सूत्र और y का सूत्र दोनों साथ में लिख लो। ये हो गया। अगर बाह्य विभाजन का है तो आप माइनस वाला सूत्र लगा देंगे इसके अंदर, माइनस वाला। तो ये अपने को सूत्र काम में लेने हैं, तो ये सूत्र अच्छी तरह देख ले। देखो किस तरह से होता है, दो बिंदु, एक लाइन इधर है एक इधर है, ठीक है, बीच में कोई बिंदु इसको विभाजित कर रहा है जिस अनुपात में, इस प्रश्नावली में अनुपात का नाम आएगा तो ये लगाना है। अब देखो बाह्य विभाजन में क्या होता है, बाह्य विभाजन में देखो लाइन इस तरह से होती है, ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये x1 y1 x2 y2। अब तीसरा बिंदु C है, वो यहां पर है, यहां पर विभाजित कर रहा है x1, लाइन से बाहर है, तो लाइन से बाहर होता है इसलिए इसको बाह्य विभाजन कहते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं, ये सूत्र पहले अच्छी तरह देख लें आप। तो देखो सबसे पहला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। बिंदुओं 5 3 और -3 2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित होता है? तो इसका हल देखते हैं। देखो सबसे पहले चित्र बना दिया मैंने, ये अपना बिंदु A मान लिया जिसके बिंदु है 5 और 3, ये बिंदु B मान लिया जिसके है -3 और -2। यहां पर बिंदु है C, ये कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान लिया अनुपात m1 अनुपात m2, ये अपने को ज्ञात करना है। इसके बिंदु क्या है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर क्या होता है y 0, x अक्ष पर क्या होता है y 0, तो ये मान लिया। तो यहां लिख देते हैं माना बिंदु C के निर्देशांक क्या माने हैं, x और 0, और माना अनुपात m1 अनुपात m2। अब देखो m1 अनुपात m2, x और y दोनों में से एक का सूत्र लगाना अपने को, x का और y का। देखो किसका मान पता है, y का मान अपने को पता है 0 है, जिसका मान अपने को संख्या में पता है 0 है उसी का मान रखेंगे, तो y वाला सूत्र लगाएंगे वहां पर, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। इसके अंदर मान रख दो, ये मान है x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, और ये x और ये y। तो देखो m1 को तो m1 ही माना है तो m1 रख देंगे, x2 का मान कितना है, ये रहा -3, प्लस m2 का मान m2 ही पता है, पता नहीं है, x1 का मान कितना है, ये रहा 5 बटे m1 प्लस m2 सीधा रख दें, और y का मान कितना है 0।
अब देखो वजन गुणा करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में क्या मान लेते हैं 1, इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे, तो m1 प्लस m2, इसकी गुणा होगी 0 से, और इसकी गुणा m1 को 3 से गुणा करेंगे -3m1 प्लस 5m2। देखो -3 को m1 से गुणा करें -3m1 5m2 यानी 5m2 हो गया। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर क्या आता है 0, क्या बचा -3m1 प्लस 5m2। ठीक है, अब क्या करते हैं m1 को इधर लाते हैं, m1 सारे एक तरफ होने चाहिए तो ये इधर लाएंगे तो प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 3m1 प्लस बराबर 5m2। अब देखो यहां से क्या करते हैं m1 बट्टे m2 रख लेते हैं। देखो m2 को क्या कर रहे हैं इधर आएगा तो भाग में, इसके गुणा में तो भाग में, इधर क्या पड़ा है 5 ऊपर पड़ा है, 3 इधर गुणा में, इधर ले जाएंगे तो 3 भाग में चला जाएगा। या याद रखें ऐसे कि m2 के गुणा में होता है वो ऊपर रहेगा और m1 के गुणा में वो नीचे आ जाएगा। देखो m2 के गुणा में ऊपर है, m1 के गुणा में ये होगा, तो अनुपात क्या गया 5:3। अगर अनुपात क्या गया माइनस आ जाता है तो बाह्य अनुपात हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा, और ये प्लस आ रहा है दोनों क्या गए तो अंत विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। इसके जैसा ही बिल्कुल अगला सवाल है, इसके जैसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, आपको कहा है ये x अक्ष की जगह लिखा हुआ है y अक्ष। तो देखो अगला सवाल देखते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिंदु 2, 3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो अपन सीधा सीधा देखो इसको हल में लिखेंगे, अनुपात क्या मान लिया m1 अनुपात m2, और बिंदु क्या मान लिया, देखो x की जगह क्या रखेंगे 0, y का दिया हुआ y जो अक्ष दिया होता है उसका मान रखना होता है, y वाला है तो y रख दिया। किसका सूत्र लगाएंगे इस बार, x का मान पता है तो x वाला सूत्र लगा देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रख दो x का मान कितना है 0, ये देखो x का मान 0। अब मान रख देते हैं ये अपना x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो देखो m1 इंटू x2 का मान कितना है 5 प्लस m2 इंटू x1 का मान कितना है 2 बट्टे m1 प्लस m2। वही गुणा में इधर ले जाएंगे, ये इधर गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इधर रखेंगे 5 m1 प्लस 2 m2। m1 एक तरफ कर लो, इधर लाएंगे तो माइनस का 5 m1 हो जाएगा, इधर प्लस का इधर होगा तो माइनस का 2 m2। अब निकालते हैं m1 बट्टे m2, तो आपको कहा है m2 के गुणा में उसको ऊपर रखना है, m1 के गुणा में उसको नीचे रखना है, और आगे क्या लगा लेना माइनस। अनुपात में कभी माइनस लगाते नहीं है, सीधा लिखते हैं 2:5, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, तो ये माइनस का आ गया। आपको कहा था अगर इसके आगे माइनस आ जाए तो ये क्या हो जाता है बाह्य विभाजन, ब्रैकेट में लिख देंगे बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन कर रहा है मतलब बाहर विभाजित कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी अच्छी तरह कर लें, महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु P 3, 5, बिंदु A 2-2 और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, आपको अंतः विभाजित दिया हुआ है करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक। देखो पहले इसका चित्र बना लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सवाल क्या दिया हुआ है। देखो ये आपको बिंदु A दिया हुआ है -2 और 3, बिंदु B आपको दिया हुआ नहीं है, आपको कहा है यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 3 और 5 और अनुपात 4:7 में विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक आपको बताने। तो मैंने इसके निर्देशांक अपन वैसे क्या मानते हैं x2 y2, तो ये मान लिया x2 y2, ये अपना मान हो गया x और y का, और ये है x1 y1। ठीक है, तो अपन x का भी सूत्र लगाना है, y का भी सूत्र लगाना है। तो देखो माना बिंदु B के निर्देशांक, अपन मान लेते हैं बिंदु B के निर्देशांक क्या मान लिए x2 y। तो सबसे पहले अपन x वाला सूत्र लगाते हैं, इस x का, तो क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसको पहले करेंगे तो वो वाला, देखो x का मान कितना है, ये रहा 3, m1 का मान कितना है 4, ये m1 है ये m2 है, ये m1 होता है ये m2 इंटू x2 का मान कितना है x2 खुद ही x2 प्लस m2 का मान कितना है 7 इंटू m1 का मान कितना है
सॉरी x1 का मान -2 बटे m1 प्लस m2। तो देखो ये कितना हो गया 7 और देखो 7 और 4 कितने होते हैं 11 इधर भाग में इधर आएंगे तो डिवाइड में इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में। इसके बाद देखो ये 4 को x2 से 4 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x2 4 को x2 से करेंगे इसको इससे कराएंगे तो ये 7 प्लस का है ये माइनस का 2 है यानी 7 को 2 से यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। अब देखो इसको इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा 33 और इस 14 को इधर लाते हैं तो किसका हो जाएगा प्लस का बराबर x2। इसको जोड़ लो 33 और कितने हो गए 47 4x2 तो x2 बराबर कितना आ जाएगा ये 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में डिवाइड में। ठीक है वैसा का वैसा अपन y वाला करेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो y का मान कितना है ये रहा 5 m1 का मान 4 गुणा y2 की जगह y2 ही रहने देंगे m2 की जगह 7 और y1 की जगह देखो कितना है 3 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 7 प्लस 4 वैसे ही 5 7 और 4 11 4 को y से गुणा करेंगे 4y2 प्लस 7 21 इसको इधर लाएंगे 21 को तो माइनस का हो जाएगा 5 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 यानी 11 to 5 कितना 55 इसको इधर से मल्टीप्लाई किया देखो 21 इधर प्लस का इधर है तो माइनस का इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 34 बट्टे 4 ये से कट रहा है 17 बट्टे 2 ये y2 बराबर आ गया। अतः बिंदु B के निर्देशांक B के निर्देशांक क्या हो गए पहला है x2 का मान है 47 बट्टे 4 और दूसरा है 17 बट्टे 2। ये हो गया अपना आंसर। इस सवाल को बहुत अच्छी तरह कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये इस बार के लिए। देखो सवाल कैसे दिया हुआ था दो बिंदु दिए हुए थे एक A दिया हुआ था B नहीं दिया हुआ था बीच में जो विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक दे रखे थे इसमें और अनुपात दिया हुआ था तो x का सूत्र अलग लगाएंगे y का अलग लगाएंगे x के सूत्र से x2 का मान निकलेगा y के सूत्र से y2 का मान निकलेगा। इस सवाल को आप अच्छी तरह हल कर लें ये एक सिंपल सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बिंदुओं 11 9 तथा 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले इस नाम को अच्छी तरह ध्यान रखना समत्रिभाजित सम का मतलब होता है समान त्रि का मतलब होता है 3 भाजित का मतलब होता है भाग सम का मतलब होता है समान त्रि का मतलब होता है 3 भाजित का मतलब होता है भाग। ठीक है करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका थोड़ा सा अपना चित्र बना लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 11 और 9 और बिंदु B है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 2। देखो इसको 3 बराबर भागों में बांट रहा है एक यहां पर एक यहां पर। ठीक है ये बिंदु मान लेते हैं P ये भी ज्ञात करना है आपको Q ये भी ज्ञात करना है दोनों ही ज्ञात करने P और Q। तो देखते हैं इसका अनुपात नहीं दे रखा लेकिन अनुपात अपन निकाल सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है 3 भाग कर दिए मान लो ये 3 मीटर की लाइन थी कितने मीटर की 3 मीटर की तो इधर वाला भाग कितने मीटर का है अभी यहां से 1 मीटर वाला इधर वाला कितना है 1 और 2 मीटर का। तो ये P बिंदु के लिए m1 m2 ये हो गया। Q बिंदु के लिए देखो इधर कितनी लाइन है 2 भाग है इधर या 2 मीटर है इधर कितना है 1 Q बिंदु के लिए m1 m2 ये हो जाएगा। इसका मान लिया मैंने x और y इसका मान लिया बड़ा x और बड़ा y। तो पहले P बिंदु के निकाले देखो x1 यही रहेगा y1 यही रहेगा x2 यही रहेगा y2 x2 y2 में कोई चेंज नहीं होगा सीधा सीधा अपन सूत्र लगाएंगे। तो पहले देखो P बिंदु के लिए निकालते हैं सीधा सूत्र लगा देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2।
तो इसके अंदर मान लिख दो, देखो m1 का मान यहाँ कितना है 1 गुणा x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान कितना है 2। इसके लिए ये है m2 m2, p के लिए m1 m2 ये है, उसको देखना नहीं है अभी, अपने को सिर्फ ये और ये चीजें देखनी है। इनटू x1 का मान कितना है 11 बटे m1 प्लस m2। इसका देखते हैं m1 का मान 1, y2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान ये रहा 2, ये है m1 ये है m2 और y1 का मान कितना है 9 बटे 1 प्लस 2। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 11 से करेंगे 22 बटे 3। देखो पहले इसके अंदर गुणा ही करनी है, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 जोड़ दिया पहले तो ये गलत हो जाएगा। पहले इसको इससे गुणा करनी है फिर इसको इससे फिर जोड़ना है। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1 को 2 से करेंगे 2, 9 को 2 से करेंगे 18 बटे 3। तो ये कितना हो गया 23 बटे 3 और ये हो गया 20 बटे 3। तो ये बिंदु P आ गया x और y। अब आप q का भी निकाल सकते हैं, q के लिए सूत्र सेम है, बस m1 m2 अब ये हो जाएगा, m1 m2 ये हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, x1 x2 यही रहेगा, y1 y2 यही रहेगा। वापस दोबारा से आपको q का मान और निकालना है। यहाँ पर q के लिए ये बड़ा x और बड़ा y मान लिया। अब वो सूत्र लगाएंगे, वापस सूत्र सेम का सेम रहेगा, सूत्र में कोई चेंज नहीं है, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। आपको वापस q का मान निकालना है। आगे और सवाल को करना है, अभी तक ये सवाल पूरा नहीं किया, आपको खुद को आगे करना है। इस सवाल को आप करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब जो 9th एक्सरसाइज है आपकी, उसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको सवाल दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 P बिंदु -5 4 और -2 3 को अंतर विभाजित करता है। देखो ये आपको दिया हुआ है, आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 और P, उसके बाद जो उसके कोऑर्डिनेट जो दूसरे बिंदु के दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट है -5 4 और -3 -2 और 3, ये इंटरसेक्ट करता है इसको। तो आपको ज्ञात करना है उसका अनुपात ज्ञात करना है, उसका रेशियो ज्ञात करना है और साथ में P का मान ज्ञात करना है। ये जो P है इसकी वैल्यू। तो अपन इसका हल देख लेते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम चित्र बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको बिंदु A दिया हुआ है, वो है -5 और -4। बिंदु B दिया हुआ है, वो है -2 और 3। आपको यहां कोई बिंदु है वो मान लिया P है, या बिंदु C मान लिया जो इसको विभाजित करता है -3 और P में। अनुपात मान लिया m1 अनुपात m2। साथ में तो आपको m1 m2 ज्ञात करना है, फिर P का मान और ज्ञात करना है। तो अपने को सबसे पहले पता है कि जो बिंदु आपको संख्या में पता है उसका मान, तो P का नहीं लगाएंगे, पहले x का लगाएंगे। तो लिख लेते हैं माना अनुपात m1 अनुपात m2। अब अपन सूत्र लगाते हैं x का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र लगा दिया, मान रख दो। x का मान ये देखो, ये x होता है, ये y, ये है x1 y1 x2 y2। इसका मान रख देते हैं, x का मान कितना है -3, तो -3 रख दिया। m2 का मान कितना है, m1 का मान m1 x2, m1 का मान m1 इंटू x2 का मान कितना है, ये रहा -2 प्लस m2 का मान m2 ये x1 का मान -5 बटे m1 प्लस m2। सवाल में थोड़ा सा ध्यान दे, पक्षांतर करेंगे m1 प्लस m2। ये इधर भाग में था, इधर गुणा में, इसको इससे गुणा करेंगे -2 m1, ये इससे गुणा करेंगे तो -5 m2। इसके अंदर गुणा करा देते हैं ये इससे और इससे, तो m1 को -3 से गुणा कराएंगे तो -3 m1। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -3 m2 बराबर -2 m1 -5 m2। अब क्या करते हैं, m1 एक तरफ कर लेते हैं, m2 एक तरफ। तो इस m1 को इधर लाते हैं, इसको, तो ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और इस m2 को इधर ले जाते हैं, ये किसका है माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो 3 m1 इधर पड़ा था, इस 2 m1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 m1 हो जाएगा बराबर।
ये माइनस का 5m2 इधर पहले से ही पड़ा था, इस 3m2 को इधर लाएगा प्लस का 3m2, प्लस का इसलिए हो गया क्योंकि इसके आगे साइन किसका है, माइनस का। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होगा, घटेगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1m1 बराबर, इधर 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 2m2। अब m1 बटे m2 निकाल लेते हैं। आपको क्या है, m2 के गुणा में क्या है -2 और m1 के गुणा में क्या है -1। तो देखो ये बाह्य विभाजन नहीं है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, अगर एक माइनस होता तो बाह्य विभाजन हो जाता। तो अनुपात क्या हो गया, 2:1। तो अनुपात तो आपने ज्ञात कर लिया, अब बिंदु P का मान ज्ञात करना है। तो P किसका मान है, y का। अब y का दोबारा सूत्र लगाना आपको, बस यही महत्वपूर्ण सवाल है इसीलिए कि y का मान आपको निकालना पड़ेगा। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसकी जगह क्या है, y की जगह t। m1 का मान कितना है, अभी निकाला है, ये रहा 2 इंटू y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का ये निकाला हुआ 1 इंटू y1 का मान कितना है माइनस का 4 बटे m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया, इससे गुणा करें -4 बटे 3। तो 6 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 2 बटे 3। तो बिंदु P का मान कितना आ गया 2 बटे 3। तो देखो सबसे पहले तो अपने को अनुपात निकालना है, यहां तक तो अपने अनुपात निकाला है, ये अपना अनुपात हो गया। और कौन सा है, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या रखा था, तो अंतः विभाजन वाला ही सूत्र लगाया प्लस वाला। वैसे आपको सूत्र माइनस प्लस वाला लगाना ही है, सभी सवालों में देखो अभी तक प्लस वाला ही लगाया है। उसमें एक सवाल में यहां पर अनुपात में माइनस आ गया तो अपने लिख दिया था बाह्य विभाजन। बाकी सूत्र ये लिखाना है। सबसे पहले देखो इसका मान सूत्र x का लगाना है, x का सूत्र लगा के अपन m1 m2 का मान निकाल लेंगे। m1 m2 का मान निकालने के बाद y का सूत्र लगाएंगे और p का मान निकाल देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस बार की परीक्षा के लिए, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, क्योंकि 6 नंबर का सवाल आने वाला है। इसके बाद अगला सवाल जो देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका। देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्ष AOB से बराबर दूरी पर। पहले इसका चित्र बनाते हैं, अगर आप चित्र बना लेंगे तो आपको सवाल आधा हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। ये बिंदु हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया B, ठीक है। यहां पर आपका इसका मध्य बिंदु लेना है C और ये सिद्ध करना है कि ये जितना C बिंदु है वो O से दूरी पर है उतना ही, यानी आपको ये सिद्ध करना है AC बराबर BC बराबर OC, यानी इससे ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों बराबर है। O से A से C की दूरी, B से C की दूरी और O से C की दूरी क्या है, बराबर है। तो देखो इसके निर्देशांक मानते हैं, ये मैंने O बिंदु है तो O बिंदु मान लिया मैंने 0 0, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये मैंने x अक्ष मान रखा है y अक्ष, और ये क्या मान रखा है x अक्ष, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y अक्ष पर क्या होता है x 0 होता है, तो a मान लिया 0y और b मान लिया x 0 और इसको मान लिया मैंने x y। तो यहां लिख देंगे माना बिंदु के निर्देशांक O माना है 0 0, A माना है 0y, B माना है x 0। O, A और B के तो मान निकाल लिए, लेकिन C बिंदु अपने को निकालना पड़ेगा। C क्या है, A और B का मध्य बिंदु है, तो बिंदु C AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखो इसका मान निकालते हैं, इसका मान लेते हैं, यहां पर x है x1 y1, एक बार मान लेते हैं x1 y1 का, तो क्या होता है x1 देखो इसका निर्देशांक अभी निकलेगा x1 प्लस x2 बटे 2, यानी x1 का मान कितना है, इधर से इसके और इसके बीच में A और B का मध्य बिंदु है, तो देखो x प्लस 0 बटे 2 यानी x बटे 2। y का निकालेंगे तो y1 प्लस
y2 बटे 2। y1 का मान कितना है, देखो ये रहा, ये y है, प्लस इसका मान कितना है यहां पर 0। देखो कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, इसका x का मान, यहां पर x का मान कितना है, इसका मान कितना है, जिस दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु है उसी का, देखो x यहां पर 0 है, यहां पर x है, तो यहां 0 और x लिखेंगे। ठीक है, बट्टे 2 करना होता है, आधा करने के लिए 2 कर देते हैं, तो 0 में x जोड़ेंगे तो x बट्टे 2 ही रहेगा। ऐसे y का, ये y का मान और ये y का मान दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो y बट्टे 2, यानी बिंदु C है वो क्या आया है, x बट्टे 2 और y बट्टे 2। अब अपन दूरी का सूत्र लगाते जाएंगे, सबसे पहले AC निकालते हैं। A बिंदु है वो है 0y और C बिंदु है वो है x बटे 2 y बटे 2। सूत्र लगाते हैं AC का, x2 माइनस x1, ये है x1 y1, x2 y2, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना, ये रहा, माइनस प्लस y2 का मान कितना है, माइनस y1 का मान y, इसका स्क्वायर। देखो इसमें से 0 घटाएंगे तो वही रहेगा, तो x बटे 2 का स्क्वायर प्लस, देखो y2 माइनस, इसमें देखो इधर घटा के बता देते हैं, y बटे 2 माइनस y, तो y है, इसका लघुत्तम लिया 1, तो आपको पता है ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो ये इसके गुणा में जाएगा तो 1y माइनस 2y बटे 2, तो 1y में से 2y जाएगा तो माइनस y बटे 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का y बटे 2, वो यहां लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे माइनस y बटे 2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर बटे 4, तो इसका करेंगे तो y स्क्वायर बटे 4। देखो माइनस y का स्क्वायर करो या प्लस y का, एक ही बात है। AC निकाले, अब निकालते हैं B और C। जो B बिंदु है वो है x0 और C बिंदु अभी अभी लिखा था, BC निकालते हैं, x2 माइनस x1, देखो ये में से x वाले मान में से x वाला मान घटा देते हैं, प्लस y वाले में से y वाला घटा, तो y2 माइनस y1 का मान कितना है 0। अभी अभी ऐसे घटा के y में देखा था तो y x बटे 2 माइनस x है, तो इसका क्या आएगा, माइनस का x बटे 2 प्लस y2 माइनस इसका निकालेंगे तो y बटे, अब देखो x प्लस का या माइनस का, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बटे 4 बटे y का स्क्वायर बटे 4, तो ये आ गया BC। अब अपन तीसरी भुजा निकालते हैं, कौन सी, तीसरी भुजा है अपनी OC, O और C। उसको देखो निकालने के लिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बिंदु ये 0 0 और ये, तो इसका निकालेंगे तो देखो O बिंदु है वो है 0 0 और C बिंदु है x बटे 2 y बटे 2, इसका निकालते हैं, x2 माइनस x1, देखो ये है x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1, x2 का मान x बटे 2, x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 मान कितना है y बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो तो 0 का मतलब नहीं है, स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, देखो 0 से घटेगा कोई मतलब नहीं है, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर y का स्क्वायर ये स्क्वायर 4 होता है, ये आ गया अपना OC। तो देखो जो AC का मान आ रहा है ये AC है, ये BC है और ये OC है, तीनों ही बराबर है, तो लिख देंगे अतः बिंदु C बराबर दूरी पर है, लिख लेंगे अतः OC बराबर AC बराबर BC। ये आपको सिद्ध करना था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको अच्छी तरह कर लें। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, जो त्रिभुज था इस तरह से, ये O था, ये A था, ये B था, ये बिंदु C था,
तो सबसे पहले इसके तो निर्देशांक मान लेंगे, इसके और इसके मध्य बिंदु वाले से मध्य बिंदु निकालेंगे। इसका मध्य बिंदु निकालने के बाद में पर सवाल आसान हो जाएगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? इसका x का मान जोड़ के 2 का भाग, इसके y का मान जोड़ के इसका y का मान जोड़ के 2 का भाग करते हैं तो मध्य बिंदु निकलता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। आपको सवाल दिया हुआ है, उस त्रिभुज की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1 -1 0 4 और 5 -5 3 है। यानी आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ये मान लो आपको त्रिभुज दिया, A दिया हुआ है वो है 1 -1, B दिया हुआ है 0 और 4 और C दिया हुआ है -5 और 3। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका वो रेखा होती है जो सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बिंदु D है, ठीक है, तो ये भाग इसका मध्य बिंदु है, B और C का मध्य बिंदु है D। ऐसे इसका मध्य बिंदु ये हो गया E, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटे। ऐसे इसको निकालें, ये हो गया F, ये इसको बराबर भागों में बांटता है। तो आपको क्या करना है? इसका पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकालने E और F के। तो सबसे पहले देखो आपको निकाल के बताते हैं D। तो D क्या दिए? देखो D बिंदुओं B व C का मध्य बिंदु है। इसको थोड़ा सा ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं। देखो x का, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 लगाते हैं। तो देखो x1 x2 क्या है? ये मान इसका x1 हो गया और ये y1, ये x2 ये y2। तो x वाला देखो इसका मान 0 प्लस x2 का मान कितना है? -5 बटे 2। तो इसमें जोड़ेंगे तो -5 बटे 2। x का मान कितना आ गया? -5। y का निकालते हैं तो y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है? 4 प्लस y2 का मान कितना है? 3 बटे 2 यानी 7 बटे 2, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आप E का मान निकालेंगे। E का निकालने के लिए A और C का मध्य बिंदु करेंगे। किसका? A और C का मध्य बिंदु। तो ये आपके पास D बिंदु आ गया, -5 बटे 2 और 7 बटे 2। अब E के लिए निकालते हैं। E बिंदुओं कौन कौन से बिंदु का? देखो E A और C का मध्य बिंदु है, A व C का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए E के लिए निकालते हैं, ये x2 मान लेते हैं, बड़ा X2 और y2। तो देखो x का मान जोड़ो, 1 -5 जोड़ना है, 1 -5 बटे 2। 1 5 में से 1 जाएगा तो -4 बटे 2 यानी -2। y का निकालेंगे तो y का मान जोड़ो, -1 और 3, -1 प्लस 3 बटे 2। -1 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे, तो यानी कितना गया? 1। तो बिंदु E के निर्देशांक क्या आ गए? -2 और 1। उसके बाद F के निकालते हैं। F के मान लिए x3 y3। तो F का निकालेंगे। F किसका बिंदु है? F है A व B का मध्य बिंदु। F का मान निकालते हैं। x3 क्या निकालेंगे? देखो x का मान 1 है 0 है, 1 प्लस 0 बटे 2 यानी 1 बटे 2। और y3 का निकालेंगे तो y जोड़ो, -1 और 4, -1 प्लस 4 बटे 2। इसमें से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटे 2। तो F का मान कितना आ गया? 1 बटे 2 और 3 बटे 2। अब आपको इसकी माध्यिका की लंबाई याद करनी है AD। अब आपको पता है, सबसे पहले निकालते हैं AD। तो AD के बीच में दूरी का सूत्र लगा दो। A का मान निर्देशांक पता है, 1 -1 और D के भी पता है। सूत्र कौन सा लगेगा? x2 x1 बटे 2, सॉरी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। एक AD निकालेंगे, वैसे ही फिर निकालेंगे BE और तीसरा CF। तीनों निकाल देंगे तो तीनों माध्यिकाएं निकल जाएगी।
पहले इन तीनों के मध्य बिंदु निकाल के माध्यिका के निर्देशांक निकालेंगे सामने बिंदु के। इस तरह से निर्देशांक निकालना है। ये देखो डी बिंदु निकाला है, ये ई बिंदु निकाला है और यहाँ पर ये बिंदु एफ निकाला है। तीनों बिंदु निकालने के बाद में ये अपना डी बिंदु हो गया, ई हो गया और ये, फिर उसके बाद में ए और डी का मध्य बिंदु आपको निकालना आता है। दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, तीनों माध्यिकाएं निकल जाएंगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप आगे कर लें, खुद प्रैक्टिस करें तो ये हो जाएगा। तो ये था अपने 9th प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण सवाल थे। वो पिछली क्लास में अपन 9.1 के बारे में पढ़ा था, इस बार 9.2 के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, अध्ययन कर लें, क्योंकि ये जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो परीक्षा में आने वाले 100% सवाल है वो आपको कराए गए हैं। अगर आप इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो आपका एक भी सवाल पेपर के अंदर 9th प्रश्नावली का गलत नहीं होगा, इनसे बाहर भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।